सत्यराम दादू दयाल जी महाराज चेतावनी के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इस चेतावनी के अंक के अंतर्गत ये जो मानव अज्ञान निद्रा के अंदर सोया हुआ है उसको जगा रहे हैं और कहते हैं कि जे साहिब को भावे नहीं सो बाटन बूझी रे साईं सो सन्मुख रही इस मन सो जूझी रे। जे साहिब को भावे नहीं, जो कार्य, जो व्यवहार, जो बात परमात्मा को प्रिय नहीं है, भगवान को अच्छी नहीं लगती है, सो बाटन बूझी रे, उस मार्ग का नाम ही मत लो, उस पाप में मार्ग की बात ही मत करो, उसका चिंतन ही मत करो। जैसा कि कल बताया था कि परमात्मा को क्या प्रिय नहीं है। परमात्मा को काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष ये पसंद नहीं है महाराज। और महाराज हमारी स्थिति ये है, हमारी हालत ये है कि रात दिन जो है हम इन्हीं का चिंतन करते रहते हैं, इन विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं। ये हमारे दिमाग से निकलते ही नहीं है। अभी कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया था कि महाराज ध्यान के लिए बैठती हूँ मैं, तो ध्यान में मन ही नहीं लगता महाराज और दुनिया भर के विचार आते रहते हैं। वो इसलिए आते हैं महाराज कि हमारे अंतःकरण के अंदर, हमारे अवचेतन मन के अंदर महाराज ये बातें बैठी हुई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, विषय वासनाओं की। इसलिए महाराज जब हम बैठते हैं ध्यान के अंदर तो यही बातें उभर करके आती हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा को प्रिय नहीं है काम, उस मार्ग का नाम ही मत लो महाराज। और साईं सो सन्मुख रही, परमात्मा के सन्मुख रहो। परमात्मा के सन्मुख रहो का मतलब परमात्मा का भजन करो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा के अंदर अपनी स्मृति लगाओ। इस मन सो जूझी रे, ये सारी बीमारी का जो कारण है वो मन है महाराज। इस मन के अंदर ही संकल्प और विकल्प और वासनाएं उत्पन्न होती रहती हैं महाराज। इसलिए इस मन से जूझो, अर्थात इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह करो महाराज। अपने मन के अनुसार मत चलो। और देखो महाराज, यदि हम गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा। शास्त्रों में कहा गया है अथीय ईय कपूय चरना अभ्यासस्ते है यत्ते कपूयाम योनिम मापद्यरन स्वयोनिम व शुकर योनिम व चांडाल योनिम व। जो खराब कर्म करेंगे उनको खराब ही फल मिलेगा। वो कुत्ते बनेंगे, वो सूकर बनेंगे, वो चांडाल बनेंगे महाराज। देखो वर्तमान के अंदर हमारी जो भी परिस्थिति है ना महाराज, मेरे पास में प्राय रोजाना शिकायत आती है, फ़ोन आते हैं और कहते हैं महाराज बहुत दुखी हैं। तो देखो महाराज, हमारे को दुखी करने वाला कोई नहीं है, ये रियलिटी है। ये हमारे कर्मों के कारण से ही हम दुखी हैं। हमारे को, मेरे से कहते हैं महाराज कि मैंने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो हमारी आलोचना करते हैं, वो हमारे को कटु शब्द कहते हैं, वो हमारे से दुर्व्यवहार करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ महाराज, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो तुम्हारे को कटु वचन कह रहे हैं, तुम्हारे परिवार वाले, हो सकता है तुमने इनके साथ में नहीं किया हो, पर तुमने और किसी के साथ में किया हो।
ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ हम करेंगे वही हमारे को वैसा व्यवहार करेगा, परंतु ये बात ज़रूर है कि हम जैसा व्यवहार करेंगे, दूसरे को कष्ट पहुंचाएंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, दूसरे की हानि करेंगे, तो महाराज हमारी भी हानि होएगी, हमारी भी निंदा होएगी, हमारी भी आलोचना होएगी और हमारे को ही कष्ट पहुंचेगा। इसलिए हमारे को गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि सावधान, कोई गलत काम न हो जाए। गलत काम का मतलब विषय वासनाओं के अंदर हमारी प्रवृत्ति नहीं हो जाए, हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुँचे, हमारे द्वारा किसी को हानि न होए। महाराज इस मामले में सावधान रहो। ये हमारे को जहाँ कहीं भी जो फंसाता है, ये मन ही फंसाता है। तो मन के लिए रज्जबदास जी महाराज कहते हैं कि मारा जाए तो मारिए, मनवा बेरी माए, जन रज्जब ये छोड़कर मारन को कछुनाई। देखो कुछ आदमी जो है जीवों की हत्या करते हैं, जीवों को मारते हैं, शिकार करते हैं, जीवों को मार करके खाते हैं। तो रज्जब जी महाराज कहते हैं कि मारा जाए तो मारिए। अरे तुम्हारे को मारना ही है ना, तो जीव हिंसा मत करो, तो किसको मारो? मनवा बैरी माए। ये हमारा जो मन है यही हमारा बैरी है, यही असत कल्पना करता है। तो मारना ही है, कंट्रोल करना है, तो इस मन को कंट्रोल करो महाराज। जन रज्जब ये छोड़कर, इस मन को छोड़ करके मारन को कछुना है। और कोई मारना नहीं है, किसी को नहीं मारना है, इस मन को ही मारो, मन को ही कंट्रोल करो महाराज। मन के अंदर असत संकल्प उठे तो सावधान हो जाओ कि कोई गलत विचार नहीं होना चाहिए। गलत विचार आने का मतलब ये हुआ कि गलत बीज डल गया, और वो बीज डल गया तो महाराज फिर वो उत्पन्न होगा, फिर उसके अंकुर पैदा होगा, फिर वो बड़ा होगा। इसलिए जो है बीज ही मत डालो। जगन्नाथ जी महाराज जो है दादू जी महाराज के शिष्य, वो कहते हैं लोभ मोह मारारी गुण इनका तजिए साथ, जेही आचरण हरि रुचे सोई कर जगन्नाथ। जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं कि लोभ मोह और काम, इनका तजिए साथ, इनको छोड़ो। लोभ को, मोह को और काम को, इनका साथ छोड़ो महाराज। पाप के अंदर प्रवृत्ति लोभ के कारण से, मोह के कारण से और काम के कारण से ही होती है महाराज। ये पाप के पैर हैं एक तरह से, लोभ मोह और काम। इसलिए जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं कि इनका साथ छोड़ो। यही आचरण हरि रुचे, हमारे को तो जो आचरण परमात्मा को अच्छा लगे सोई कर जगन्नाथ। जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं वही काम करना चाहिए हमारे को। जिसे दादू जी महाराज कहते हैं कि जिस साहिब को भावे नहीं सो बाटन बूझी रही। जगन्नाथ जी महाराज वही कह रहे हैं कि यही आचरण हरि रुचे, जो आचरण परमात्मा को अच्छा लगे वो ही हमारे को करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है महाराज आप कहते रहे हो कि लोभ मोह और काम इनका साथ छोड़ो, परंतु छोड़े कैसे? कोई युक्ति तो बताओ। तो देखो फिर संत लोग युक्ति बताते हैं। तत्व प्राप्ति से चित्त ये है, सहज ही रुक जात, घट चीटा तज सीता को अन्य और नहीं जाते। जब हमारे को तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, जब हमारे को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो सहज ही रुक जाते। तो फिर ये हमारा मन क्या है, सहज में ही रुक जाएगा। वास्तविक बात यह है कि हमारे को तत्व का ज्ञान ही नहीं है, और यदि मतलब ज्ञान भी है तो गहरे में नहीं उतरा है, उसको हम आचरण में नहीं लेके आ रहे हैं। हमने संसार को ही सत्य मान रखा है, भोगों को ही सत्य मान रखा है,
परंतु वास्तविक बात ये है महाराज, ये संसार सत्य नहीं है, भोग सत्य नहीं है, ये धन संपत्ति सत्य नहीं है, सब अनित्य है महाराज। ये शरीर जो है सत्य नहीं है, ये अनित्य है। नित्य तो एकमात्र परमात्मा ही है महाराज, ये है असली तत्व। और वो परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ये जो चेतन तत्व है यही परमात्मा है। उस चेतन तत्व के अंदर स्थित होना ही भगवान होना है। भगवान महाराज एक अवस्था है। जब हम संसार से ऊपर उठ जाएं, विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाएं, अहंकार ममकार से ऊपर उठ जाएं, तो वो जो अवस्था होगी वो भगवत्ता की अवस्था होगी। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। तो संत लोग कहते हैं कि तत्व प्राप्ति से चित्त है। जब हमारे को तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तो सहज ही रुक जा, तो हमारा मन अपने आप रुक जाएगा। घट चीता तज सीता को अन्य ओर नहीं जा। जैसे मान लो किसी घड़े के अंदर मान लो किसी चीते को छोड़ दें हम, और वो उस घड़े के अंदर जो है बाहर निकलने के लिए चारों तरफ घूमता रहेगा घड़े के अंदर वो। और यदि उस घड़े के अंदर यदि हमने मिश्री की डली डाल देते हैं महाराज, तो चीटा घूमना छोड़ करके और उस मिश्री के लग जाएगा, उसका घूमना फिरना बंद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से महाराज ये हमारा मन तब तक ही भ्रमण करेगा, मन जो है बाह्य विषयों में तब तक ही जाएगा जब तक हमारे को ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हमारे को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और वो ज्ञान प्राप्ति जो है सद्गुरु के बिना संभव नहीं है महाराज। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। चलो अस्तु। दादू जी महाराज चेतावनी देते हुए कहते हैं कि दादू जे साहिब को भावे नहीं सो बाटन बूझी रे, साई सो सन्मुख रही, इस मन सो जूझी रे। महाराज जो बात परमात्मा को अच्छी नहीं लगे उस मार्ग का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। परमात्मा के हमेशा सन्मुख रहना चाहिए, और इस मन को अभ्यास और वैराग्य से निग्रह करना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इस साखी में कहते हैं। सत्य राम।